हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता एवं मंत्री राजेश धर्मानी ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर केंद्र सरकार की ओर से की जा रही चर्चा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय भावना में अलग अलग महत्व है। ऐसे में दोनों की तुलना कर ऐसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। राजेश धर्मानी ने कहा कि राष्ट्रीय गान का अपना सम्मान और महत्व है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय परंपरा में विशेष स्थान रहता है। दोनों की अपनी ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है, लेकिन विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की तुलना कर राजनीतिक बहस को बढ़ावा देना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से पूरा प्रकरण खड़ा किया जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। धर्मानी ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियां और आम लोगों से जुड़े कई गंभीर विषय हैं, जिन पर सरकार और विपक्ष को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। उससे उसकी मंशा का मकसद क्या है, वो उसका संदेश क्या जाता है। जब राष्ट्रगान गाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा तो उसके एकदम बाद उसके ये कहना कि इसका शुभारंभ जो है वो राष्ट्रगीत से होना चाहिए था, है ना। तो इस तरह की तुलना क्यों करते हैं? हमारे लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जो है दोनों सम्मान के प्रतीक हैं। कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं ने और अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम कह के राष्ट्रगान गाकर जो है वो देश के लिए बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए। कांग्रेस के ही अधिवेशन में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाए गए थे और आज़ादी से भी पहले की बात है, 1930-29 की बात है। तो ये कहना कि राष्ट्रगान की बजाय राष्ट्रगीत गाया जाए, ये इसी से ही संदेश गलत जाता है। और अब स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने कि जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही हमने कदम उठाया। जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल लाया गया था और बाद में जो एक्ट बना है, जो उसकी नोटिफिकेशन हुई है, उसमें भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि पहले कौन सा गाया जाए। ये विधानसभाओं के ऊपर छोड़ा। विधानसभा को कोई ऐसी डायरेक्शन स्टेट असेंबलीज को नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय ने पहले कह दिया। अरे उनको कोई क्लीन चिट कहीं से नहीं मिली, है ना। तो ऐसे में खुद ही अपनी पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं। उनको माफ़ी भाजपा को मांगनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तुलना करके जो है ये विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है इसी पे राजनीति की है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ होता है। केंद्र सरकार ने ये सारा एपिसोड वंदे मातरम की जो चर्चा कराई और उसमें किया, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो राम मंदिर, जो हिंदू आस्था का प्रतीक है, उसकी जो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया गया, जिस तरह से वहाँ ज़मीनों में खरीद फरोख्त में जो है धांधली हुई, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ जो है ड्रामा रचा गया। और नीट पेपर में जो के बाद जो युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश था, जिस वजह से जंतर मंतर में बड़े लंबे समय तक धरना हुआ। हजारों युवाओं ने जो है दिल्ली जंतर मंतर में आके जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और देश के अन्य स्थानों में भी जो है युवा जो हैं आक्रोशित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 बार जो है नीट के पेपर लीक हुए। हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस का पेपर लीक हुआ, जेबीटी का पेपर लीक हुआ, बैंक के पेपर लीक हुए। हमारी सरकार ने तो राज्य चयन आयोग का गठन किया और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है उसको भंग किया और उसको इस तरीके से बुल प्रूफ बनाया ताकि किसी तरह से लीकेज की कोई गुंजाइश ना रहे। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है ये वंदे मातरम की बहस जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू